4 मार्च की रात का 1 बजा था। साहिल शुक्ला मानता था कि उसकी प्रेमिका मुस्कान में उसकी मृत माँ की आत्मा है। उसने मुस्कान के साथ मिलकर उसके पति सौरभ की चाकू घोंप कर हत्या कर दी, क्योंकि मुस्कान ने उसे यकीन दिलाया था कि यही उसकी दिवंगत माँ की इच्छा थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सौरभ की मौत का कारण 3 बार चाकू घोंपना था। दोनों पकड़े गए, जेल चले गए। सोशल मीडिया पर मीम्स और इंस्टा पर हजारों ड्रम के वीडियो बन चुके हैं। लेकिन क्या हो अगर हत्या पत्नी की हो और हत्यारा पति 15 साल बाद पकड़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। ये किस्सा मुस्कान और साहिल का नहीं है, बल्कि आज हर रोज हो रहे इन किस्सों का एक हिस्सा है। आज से पहले सजनी नायर और तरुण जिनराज का जब उन दोनों की नई नई शादी हुई थी तो बहुत खूबसूरत जोड़ी थी। उनकी जोड़ी को देखकर हर कोई मुस्कुराता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये सिर्फ 3 महीने की कहानी है। हनीमून पीरियड अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि सजनी का मर्डर हो जाता है। सामने पत्नी की लाश पड़ी थी। पति तरुण का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि खराब हालत के कारण उन्हें सदमे के कारण अस्पताल में ले जाना पड़ा, लेकिन अस्पताल से तरुण फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहानी आज से 22 साल पुरानी है। साल 2003 की, जब केरल की रहने वाली सजनी नायर की शादी तरुण जिनराज से हुई थी। शादी को अभी 3 महीने ही बीते थे कि सजनी की हत्या हो गई, और सजनी की मौत के अगले दिन तरुण भी हॉस्पिटल से लापता हो गया। पुलिस अभी तक सजनी के कातिल को खोज रही थी। अब पति भी लापता हो गया। एक तरफ सवाल था कि सजनी का कातिल कैसे पकड़ा जाए, और दूसरा सवाल था कि सजनी के पति की तलाश कहाँ करे। लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। वो गायब हो गया था। पुलिस ने हर जगह और दूसरे राज्यों में भी तलाश की, लेकिन तरुण का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे तरुण की तलाश बंद हो गई। 3 साल बाद पुलिस ने तरुण की तलाश यानी बंद कर दी, लेकिन सजनी हत्याकांड केस बंद नहीं किया। 3 साल गुजर गए थे। मर्डर गुजरात में हुआ था। साल था 2006। गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी। सजनी का परिवार तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला तो साल 2006 में सीएम कार्यालय से पुलिस विभाग को जांच के लिए एक संदेश भेजा गया। तब तरुण पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। घटना को कई साल बीत गए। दूसरी ओर बेंगलुरु में एक आदमी था, विजय, एक कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ विदेशों में घूम घूम कर शान की जिंदगी जी रहा था। सजनी की हत्या को 15 साल बीत गए थे। कातिल और तरुण दोनों का कोई अता पता नहीं चला। साल था 2016। इस साल बेंगलुरु के कॉल सेंटर के लैंडलाइन से तरुण की मां को एक फोन आता है। पुलिस को इस नंबर पर शक होता है। जब इस नंबर की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि यह कॉल किसी प्रवीण भटेले ने की थी। पुलिस को शक हुआ। प्रवीण भटेले के बारे में जानकारी जुटाई। जांच के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि प्रवीण भटेले कोई और नहीं बल्कि तरुण ही है। हैरान करने वाली बात यह थी कि तरुण ने बेंगलुरु में दूसरी शादी भी की थी। उनके 2 बच्चे भी थे। प्रवीण भटेले, जिनकी पहचान तरुण ने चुराई थी, तरुण का ही पुराना दोस्त था, और वो विजय कोई और नहीं बल्कि तरुण ही था। कोर्ट ने तरुण को सजा सुनाई और उसे साबरमती जेल में बंद कर दिया। सजनी के परिवार ने भी राहत की सांस ली कि आखिरकार उन्हें 15 साल बाद न्याय मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तरुण जिनराज जमानत के लिए तरह तरह के बहाने बनाकर कोर्ट में अर्जी लगाता था। आखिरकार साल 2023 में 4 अगस्त में तरुण जिनराज जमानत पाने में सफल रहा। वो 4 अगस्त को जमानत पर जेल से बाहर आया, लेकिन वापस जेल नहीं गया। वो शातिर अपराधी एक बार फिर से फरार हो गया। उसे लगा कि इस बार भी वो पुलिस को चकमा दे देगा। ठीक 2 महीने बाद जस्टिन जोसेफ नाम के एक बंदे की कॉल तरुण की मां के पास आई। पुलिस ने जब जस्टिन जोसेफ की आईडी को खंगाला तो दाहिने बांह पर एक ड्रैगन का टैटू था, और उसका चेहरा काफी हद तक तरुण से मिलता जुलता था। पुलिस ने जाल बिछाया। जैसे ही जस्टिन जोसेफ को गिरफ्तार किया तो पता चला कि वही तरुण जिनराज है। इस बार भी तरुण को अपनी मां को की गई कॉल की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन एक सवाल था कि आखिर तरुण ने सजनी की हत्या क्यों की थी। तो अब उस कहानी की ओर चलते हैं जब तरुण ने सजनी की हत्या की थी। तरुण ने नवंबर 2003 में अहमदाबाद के एक बैंक में काम करने वाली सजनी नायर से शादी की, लेकिन शादी के बाद वो किसी अन्य लड़की के साथ रिश्ते में था। वैलेंटाइन डे के मौके पर पत्नी की हत्या करने से पहले उसने सजनी से शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। तरुण का पहले से ही एक लड़की से अफेयर चल रहा था। तरुण ने हत्या के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को शादी का ऑफर दिया
तो क्या इसी वजह से अपनी पत्नी की हत्या की या कोई और वजह हो सकती है? इस कहानी में कातिल तो पकड़ लिया गया, लेकिन हत्या की वजह अभी भी सामने नहीं आई। सवाल आज भी शेष है, आखिर क्यों तरुण ने सजनी की हत्या की? ठीक यही सवाल मुस्कान के मामले में भी खड़ा है। मुस्कान सौरभ से प्यार करती थी, उसने उसे हासिल किया, शादी की, और जब सौरभ को मुस्कान की हकीकत का पता चला तो वो तलाक ले सकती थी, किंतु उसने मर्डर का ही रास्ता क्यों चुना? मुस्कान जानती थी साहिल अंधविश्वास, पुनर्जन्म, बुरी आत्माओं पर विश्वास करता है, इसलिए एक रास्ता अपनाया। उसने साहिल से चैट करने के लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था, जिसमें उसने खुद को उसकी मां बताती थी। वो स्नैपचैट अकाउंट से साहिल से चैट करती थी और दावा करती थी कि उसमें उसकी मां की आत्मा है। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि वह उसकी सभी इच्छाओं का पालन करे, जो उसे उसकी मर्द मां के आदेश के रूप में दी जा रही थी। हालांकि साहिल ने मुस्कान को कहा था कि वो सौरभ से तलाक लेकर उससे शादी कर ले, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। इसके बजाय उसने अपने पति की हत्या की गहरी योजना बनाई और इसे अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी को भी शामिल किया। मुस्कान के माइंड में एक योजना चल रही थी। नवंबर 2024 में मुस्कान अपने जानने वालों से कूड़ा डालने की जगह के बारे में जानकारी मांगने लगी। सामान्य बातचीत के दौरान वो मजाक में पूछती, अगर किसी की हत्या करनी हो तो उसकी लाश कहाँ फेंकी जाए। जब लोग उससे उल्टा सवाल करते कि किसकी हत्या करनी है तो वो मुस्कुराकर चुप हो जाती थी। हालांकि उसके दिमाग में साजिश चलती रही। फिर एक दिन वो स्थानीय साइकाइट्रिस्ट के पास गई, अपनी परेशानी के बारे में बताया। इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर ने उसे नींद की गोलियां लिख कर दी। इसके बाद उसने ऑनलाइन खोज की और बेहोश करने वाली दवाओं के बारे में जानकारी जुटाई। गूगल पर खोजने के बाद उसने अपनी डॉक्टर की पर्ची को एडिट किया, कुछ और दवाएं उसमें जोड़ दी, जिन्हें उसने खरीदा और एक घातक मिश्रण तैयार किया। ये मिश्रण सौरभ को बेहोश करने के लिए था। हत्या को योजना से पहले ही अंजाम देने के इरादे से मुस्कान ने खून साफ करने के लिए एक क्विक कॉमर्स साइट से 10 किलोग्राम ब्लीच पाउडर भी मंगवाया। 22 फरवरी को उसने हत्या के लिए 2 चाकू खरीदे। 25 फरवरी को उसका जन्मदिन था। मुस्कान ने सौरभ की ड्रिंक्स में दवाई मिला दी, लेकिन उसने वो नहीं पी। इसी तरह हत्या की कोशिश उस दिन विफल हो गई। दूसरा, उसकी बेटी की मौजूदगी भी इसमें एक बाधा बनी। इसे साइड हटाने के लिए इसी साल 3 मार्च को मुस्कान ने अपनी बेटी को उसके नाना नानी के पास भेज दिया। शाम को सौरभ आया। मुस्कान ने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और खाना खाने के बाद सौरभ बेहोश हो गया। फिर उसने साहिल को अंतिम क्रिया के लिए बुलाया। जब साहिल आया तो मुस्कान ने उसे याद दिलाया कि उसकी दिवंगत मां ने उसे सौरभ की हत्या में मदद करने का सुझाव दिया था। साहिल ने मुस्कान से कहा कि वो अपने पति के ऊपर बैठ जाए। उसने जो चाकू खरीदा था उससे उस पर वार करे। उन्होंने सौरभ पर 3 बार वार किया। चाकू मारने के दौरान साहिल ने मुस्कान की मदद की, जो उसकी मर्द मां के वेश में थी। मुस्कान का मानना था कि वो बोल देगी कि सौरभ लंदन चला गया, कोई उसे खोजने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वो चूक हो गई और पकड़ी गई। सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि तरुण को अगर सजनी पसंद नहीं थी तो उससे तलाक ले सकता था, और मुस्कान को अगर सौरभ से नफरत थी तो वो भी उससे तलाक लेकर साहिल से शादी कर सकती थी। आखिर ये खून खराबा क्यों किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या इसका कारण सोशल मीडिया है, या सिमटते होते छोटे परिवार, ज्ञान की कमी है, या ऐसे लोगों की मानसिकता में ही कत्ल और अपराध भरा होता है?